झारखंड विधानसभा चुनाव के रुझान में हेमंत सोरेन की झामुमो का दोबारा सत्ता में आना तय हो गया है। 81 सीटों पर झामुमो गठबंधन ने बहुमत के आंकड़े को आसानी से पार कर लिया। मतगणना के बीच ही हेमंत सोरेन ने एक पोस्ट किया जिसकी खूब चर्चा हो रही है। हेमंत सोरेन ने 3 फोटो पोस्ट की जिसमें वो अपने बच्चों के साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में बच्चे अपने पापा को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही बच्चे स्कूल ड्रेस में हैं। स्कूल से लौटने के बाद बच्चे अपने पापा को जीत की बधाई देने पहुंचे थे। फोटो के साथ हेमंत सोरेन ने कैप्शन दिया, मेरी शक्ति। इसी बीच रांची में जश्न का माहौल भी देखने को मिला। एक बार हम लोग हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं और भारी बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे और इस राज्य के लोगों की जो अपेक्षा है, जो उम्मीद है झारखंड मुक्ति मोर्चा से, हेमंत सोरेन जी से, इंडिया गठबंधन से, उसको हम पूरा करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। देखिए, मैं किसी पे सवाल नहीं उठाऊंगा और जिस एग्जिट पोल की आप बात कर रहे हैं, जनता से बड़ा कोई एग्जिट पोल नहीं होता है। और जनता ने जब हमको आशीर्वाद दिया है, अपना सहयोग और समर्थन दिया है, तो हम जनता को, इस राज्य की जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे और उनके सामने हम नतमस्तक भी हैं कि उन्होंने पुनः हम पर विश्वास किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा पर विश्वास किया, हमारे नेता पर विश्वास किया है। और ये जो पूरा चुनाव है, ये माननीय शिबू सोरेन जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने लड़ा और जिसका परिणाम है कि पुनः एक बार हम इस राज्य में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। आप पर्दे के पीछे रह के बड़े रणनीतिकार रहे हैं, पूरे पिछड़ गई। देखिए, हम नसीहत नहीं दे सकते हैं, राज्य की जनता ने उन्हें नसीहत दे दिया है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया इस राज्य में, ये बहुत दुखदाई है। और इस राज्य के लोगों ने उनको जवाब दिया है कि झूठ का जो शासन है या झूठ बहुत दिन नहीं चलता, जो सच्चाई है वो राज्य की जनता के सामने, देश के सामने आ चुकी है। जी, पर्दे के पीछे रख एक प्रमुख रणनीतिकार के रूप में आप सामने आए और पूरे पार्टी को एकजुट रखा। बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ा, बावजूद इसके एक बड़ी जीत हासिल हो रही है। देखिए, मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं और यहाँ जो लोग भी यहाँ पर जमा हैं, उन सबों का सहयोग है। और यूं कहें कि जो हमारे बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, वहां से लेकर के केंद्रीय स्तर तक के कार्यकर्ताओं, नेताओं का सहयोग है कि उन्होंने सरकार के कामकाज को जनता के बीच में ले जाने का काम किया और बहुत ही मेहनत के साथ पार्टी के हर मोर्चे पर काम करने का प्रयास किया। राज्य की जनता के सामने उन्होंने जाकर के और नेता का संदेश पहुंचाने का काम किया, जिसका परिणाम है कि आज ये परिणाम हम लोग के सामने। अंतिम सवाल ये है कि अब आगे की जो प्रक्रिया है, वो विधायक दल की बैठक और तमाम बातें अब कब से शुरू आप लोग करेंगे? नहीं, बहुत जल्द पूरा परिणाम आ जाने दीजिए। उसके बाद विधायक दल की बैठक भी होगी, नेता भी चुने जाएंगे और फिर हम लोग ओथ का समय भी आपको देंगे। है, हमने जिन मुद्दों को लिया था उन मुद्दों पर हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने जो प्रेडिक्शन किया था 55+ इसी तरह बढ़ रहे हैं आप लोग? निश्चित तौर पे, क्योंकि वो एग्जैक्ट पोल था, एग्जिट पोल नहीं था। एग्जिट पोल उल्टा हो गया। झारखंड की बात करें तो हम लोग इस तरीके से एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़ा, वो कुछ लोगों का दुकान चलाना था, वो दुकान लोगों ने लोकतंत्र में उनका बंद कर दिया। हेमंत दोबारा फिर से हो गया नारा झारखंड में। एक ही नारा, हेमंत दोबारा, तिबारा चौबारा। बीजेपी को क्या कहेंगे? उन्होंने कई मुद्दे उठाए थे, घुसपैठ से लेकर करप्शन का। मैं बीजेपी को यही कहूंगा, स्थानीय नेताओं को स्थानीय जगह रहने दीजिए, मूलवासी आदिवासियों को। ये बाहरी जो घुसपैठ किए हैं, आसाम से, मध्य प्रदेश से, यूपी से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, दिल्ली से, इनका घुसपैठ बंद करो। बाबूलाल मरांडी जी को क्या मैसेज रहेगा? कहाँ है? मिले तब तो उनसे गले मिलेंगे। राज्य में 13 और 20 नवंबर को 81 सीटों पर मतदान हुआ था। 68% वोटिंग हुई। यह अब तक की सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत है। 2019 विधानसभा चुनाव में जेएमएम 30, कांग्रेस 16 और आरजेडी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। तीनों पार्टियों का गठबंधन था। तब मुख्यमंत्री जेएमएम नेता हेमंत सोरेन बने थे। बीजेपी को 25 सीटें ही मिली थी।